अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। अल्लाह पाक सबके लिए आज का दिन मुबारक फ़रमाए और हमें इसके अहकामात को पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज के दिन का आगाज़ हम फिर से नाश्ते से कर रहे हैं। तो आज मैं नाश्ते में बेसन वाली रोटियाँ बना रही थी। उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स में प्याज, सब्ज़ मिर्चें और आलू लेकर उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और बेसन में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के और मलाई वाला दूध डाल के ना इसको अच्छे से बैटर अच्छी तरह से बना लिया था। तो ये जी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेनिफिशियल है डाइट वाले लोगों के लिए जो कि आजकल डाइटिंग कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये, ग्लूटेन फ्री है ये, और ये हर हाल में हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये और भी अच्छी हो जाती है। मैं तो इसको हमेशा से इसी तरह मलाई वाले दूध में ही इसका बैटर बनाती हूँ और इसमें यही सब्ज़ियाँ डालती हूँ। बाज़ लोग इसमें टमाटर वगैरह भी डालते हैं तो उससे ना ये गीली गीली बनती है, क्रिस्पी नहीं बनती। तो मेरे बच्चे नहीं पसंद करते, मैं इसमें टमाटर नहीं डालती। बस यही 3 सब्ज़ियाँ ही इसमें डालती हूँ और थोड़ी सी सब्ज़ धनिया भी डाल देती हूँ। तो ये सारा कुछ तो चलता ही रहेगा। तो आज के दिन के हवाले से हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। थोड़ी सी टिप्स हैं जो कि मैं आपको देना चाहूँगी। वैसे तो हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनमें हम गफलत कर जाते हैं। तो मैं उसके बारे में, उसके हवाले से कुछ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम ईद पे ख़ास तौर पे ना अपनी तैयारियाँ करते हैं, तो अल्लाह पाक ने हफ़्ते में ये जो जुम्मे का दिन है ना, इसीलिए बनाया कि हर हफ्ते में ना हम इसी तरह एहतमाम करें, ईद की तरह इसकी भी तैयारी करें। जुमे के दिन हम ख़ास तौर पे नेल काटें, अपने गुस्ल करें, अच्छे साफ़ सुथरे नए कपड़े पहनें, अपने आप को तैयार करें, खुशबू लगाएं और जुमा नमाज का एहतमाम करें। और साथ ही साथ ख़ास तौर पर सूरह कहफ़ का एहतमाम करें। हमें हर जुम्मे सूरह कहफ़ ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे तो 5 नमाज़ों के बाद सूरतें हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए। अगर हम उनमें गफलत करते हैं, कोताही करते हैं, तो कम से कम जुमे के दिन तो हम सूरह कहफ़ पढ़ लेना। वैसे तो हमें अल्लाह पाक तौफ़ीक दें, एक आयत ही सही तो हम रोज़ कुरान की पढ़ें और उस पे अमल करें और उसको समझ कर पढ़ें। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दें। यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी तो मेरी बेटी जो है ये बेसन वाली रोटी नहीं खाती, हालांकि उसको खानी चाहिए, लेकिन उसके लिए मैंने फिर स्लाइस और अंडा बना दिया था। बाकी सब के लिए ये मैंने रोटियां बना दी थी। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करती, साथ साथ इसलिए आपके साथ गपशप करती रहती हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और जो मैं कर रही हूँ वो भी आप साथ साथ देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। मेरी छोटी छोटी टिप्स, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपको ज़रूर बताती रहती हूँ ताकि आप भी उसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। ठीक है, तो ये बेसन वाली रोटियां बहुत मज़े की बनी थी। इसको हम लस्सी के साथ, घर की बनी हुई दही के साथ और घर के बने हुए देसी घी के साथ इस्तेमाल करें ना तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। और मैंने आपको इसके फ़ायदे तो बताए ही हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हम हर वक्त पराठे, अंडे, ब्रेड ये चीज़ें खा खा के ना बंदा उकता जाता है। तो मैंने कहा आज आपसे एक नई रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग बनाते होंगे, हर किसी का अपना अपना तरीका है, पर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। वैसे पहले मिसी रोटियाँ बनती थी ना, तंदूर पे वो लगाते थे। अब तंदूर का रिवाज घरों में ख़त्म हो गया, तो ये इस तरह से तवे पे हम इजीली बना सकते हैं। बनती थोड़ी टेक्निक से लेकिन बहुत अच्छी बन जाती है और टूटती बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी एहतियात से बनानी पड़ती है और इसको थोड़ा कहते हैं ना सब्र से, पेशेंस रख के बनाना होता है कि इसमें आलू जो होते हैं ना उनको गलाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि आलू भी अच्छे से पक जाएं और बेसन भी जो है ना उसकी कच्चेपन की स्मेल ना आए। और ऐसे इसको दबा दबा के ना अच्छे से पकाएंगे और यकीन जाने इसकी देखने में शक्ल जितनी अच्छी लगती है ना उतनी ही ये टेस्ट में भी मज़े की बनी थी। अल्लाह पाक का शुक्र है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो मैं आपको जुमे के हवाले से बताना चाह रही थी कुछ बातें। मेरी अम्मी जी को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करें, करवट करवट उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मेरी अम्मी जान ना हमेशा मुझे कहती थी, बेटा नया सूट ना जब भी बनवाया करो ना कोशिश किया करो जुमे के दिन पहना करो। जुमे के फ़र्ज़ में पहन के उसको
फिर बेशक उतार के ना अपने टाइम पे जब आपने पहनना हो तब पहना करो। एक तो अल्लाह पाक उसका हिसाब किताब नहीं करते। जुम्मे को ख़ास तौर पे माह रमज़ान में मेरी अम्मी ऐसा करती थी कि हर जुम्मे 2-2 3-3 नए सूट पहन लेती थी कि भाई अल्लाह पाक ना हिसाब किताब नहीं करते। अम्मी मेरी हर पल हमें यही समझाती थी, बेटा नया सूट ना ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन पहना करो, यानी कि जुम्मे का एहतमाम करने के लिए सिखाती और समझाती थी। तो मैं भी आपसे यही शेयर कर रही थी मेरी अम्मी की बातें। और यहाँ जी हमारा दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, तो मैं आज पलवशा आपी की रेसिपी से यखनी पुलाव बना रही थी। तो यहाँ मैंने यखनी में गोश्त में सब कुछ शामिल कर दिया था, सारी सब्जियाँ आपके सामने, और साबित गरम मसाले भी, और हाँ थोड़े थोड़े जो है ना पिसे हुए मसाले भी मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। यहाँ मैंने अच्छी तरह से सारे मसाले शामिल करने के बाद यखनी को रख दिया था बनने के लिए। साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे। तो उसके बाद ये मैंने एक प्याज लिया, उसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करूँगी, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि यखनी पुलाव जो है ना वो सफ़ेद सफ़ेद अच्छा लगता है। ज़रा भी तेज़ रंगत होना फिर हमारे घर वाले नहीं खाते। तो मैं इसको बिल्कुल लाइट कलर का बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला उन्हीं की रेसिपी के साथ, और आपको दिखाऊंगी कि ये कितने मज़े का बना था। बहुत मज़े का, बिल्कुल लाइट और बहुत ही टेस्टी बना था। और मैंने ये मतलब तकसीम करना था सब में, तो मैं उसको ज़्यादा आपको वो सारा कुछ शेयर नहीं कर पाई टिप, क्योंकि सॉरी वीडियो उस वक्त का क्लिप, क्योंकि वो जल्दी का टाइम था, जुम्मे का दिन था ना, तो मैंने जल्दी में सब कुछ किया, तो वो क्लिप आपसे शेयर नहीं किया। तो बस आपको ये रेसिपी मैं दिखाती रहूँगी कि मैंने सिर्फ प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सूखी धनिया और लाल मिर्च शामिल की थी। मुझे चावलों में हल्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं इसलिए बिल्कुल भी नहीं डालती। हल्दी वाले चावल हमारे घर में पसंद नहीं किए जाते। पीली शक्ल के, काली शक्ल के चावल ना नहीं खाते, इसलिए मैं चावलों में कभी भी हल्दी नहीं डालती। तो यहाँ मैंने गोश्त जो गल चुका था यखनी का, वो मैंने डाल के इसको अच्छे से मसाले को भून लिया था। जितने अच्छे से आप मसाला भूनेंगे उतने ही लजीज और मज़े के चावल बनते हैं। और इसमें साबित स्पाइसेस मैंने कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि फिर बच्चे ना निकाल के फेंकते हैं। मुझे ये उनकी रेसिपी इसीलिए ज़्यादा अच्छी लगी थी कि उन्होंने सारे लवाजमात ना छान लिए थे, ताकि उनका ना टेस्ट तो आ जाए लेकिन वो नज़र ना आए। यहाँ देखिए मैंने भी उन्हीं के मुताबिक छन्नी में ना सारा मसाला अच्छी तरह से छान के उसको अच्छी तरह प्रेस करके ना उसका सारा गूदा निकाल दिया था, कि ताकि इनका टेस्ट तो आए पर ये सारे चावल मुंह में ना आए चावलों के साथ। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे चावल। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो यहाँ मैंने यखनी का पानी जो है वो बॉयल हो चुका था, तो उसमें चावल शामिल कर दिए थे। जैसे वो कहती हैं कि थोड़ा सा पानी रहता हो तो आप दम लगा दिया करें, चावल बिल्कुल नहीं टूटता। और यकीन करें चावल बिल्कुल नहीं टूटता। मैं कभी भी पक्के चावल इस्तेमाल नहीं करती, मैं हमेशा कच्चे चावल ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि कच्चे चावल एक तो हल्के होते हैं और दूसरा जो है ना हज़म जल्दी हो जाते हैं। यहाँ देखें चावलों की शक्ल, थोड़ा सा पानी रहता था तो मैंने इसको आंच हल्की करके दम लगा दिया था। और बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे, खिले और बेहतरीन चावल बने थे। इसके ऊपर मैं कोई भारी चीज़ रख दूँगी ताकि ये दम में थोड़ी देर रह जाए। इतने में मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। जब कल अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, यहाँ देखें मैंने नमाज़ पढ़ के आ चुकी थी, तो दम खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत दें, हलाल रिज़्क़, बरकत वाला रिज़्क़ अल्लाह पाक सबको नसीब करें। तो ये देखें खिले बेहतरीन अलग अलग दाना चावलों का, ना कोई टूटा हुआ चावल था, ना ही कोई चावल जुड़ा हुआ था। बेहतरीन चावल बने थे, ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक उनको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें। उन पे ऐसे फजूल बातें ना किया करें। उनका काम है, वो अपना काम करती रहती हैं। ऐसे लोग फजूल बातों में उनके मशगूल रहते हैं। पता नहीं क्या वजह है, ऐसे लोगों को इतना फालतू टाइम क्यों होता है कि किसी पे ऐसे बातें करते रहते हैं। क्या पता किसी के दिल में क्या चल रहा होता है। हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी पे बुरी बातें नहीं बनानी चाहिए। आप अपने घर में बैठे हैं ना, अगर लोग अपनी फ़िक्रें करना शुरू कर दें, दूसरों की फ़िक्रें छोड़ कर ना, यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किसी पे बातें ना किया करें, ना अपने गुनाह बढ़ाया करें। इस तरह आपके गुनाह बड़े होते हैं, उनके गुनाह झड़ रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और जी शाम हो गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए कोई चीज़ लेने जाना था। ब्रांड्स पे सेलें तो लगी हुई थी, लेकिन नाम की थी कोई सेल किसी काम की भी नहीं थी। आप यकीन करें मैं गई तो सही, मेरा ऐसे दिल ख़राब हो गया। बल्कि मैंने एक तो उन्होंने वहाँ शूट नहीं करने दिया, कुछ दिखाने नहीं दिया। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ पकड़ो उसको लिखा हुआ कुछ था और वो प्राइसेस में कुछ थी। ख़ास तौर पर मैं आपको एक
सूट की बात बताऊँ तो मैंने अपने हस्बैंड को इतने मुश्किल से मना कर ना मैंने एक सूट पसंद किया आइडियाज़ पे। वो जी सूट था जी 2700 का। वो मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मनाया जी कोई बात नहीं, मुझे पसंद आ रहा है, इसका अच्छा टेक्सचर है, ये है वो है, बड़े ही मुश्किल से उनको मैंने कायल किया। जब वो मान गए, जब जी काउंटर पे आए बिल कराने की बारी आई तो जो 2700 का सूट वो ना जी 3200 का मैं दिया। वो मेरे और भी गले पड़ गया सूट के जी था 2700 का था तो वो 3200 का कैसे हो गया। 500 उन्होंने मुफ्त के हमसे और चार्ज कर लिए। तो जब काउंटर वाले से बाहर की तो उन्होंने कहा जी ये अपग्रेड हो गया है, अब ये अभी सिस्टम में अपग्रेड हुआ है, वहाँ हम लोग उनको बता नहीं सके, तो सॉरी जी अब आपको ये लेना पड़ेगा, ना ये रिटर्न है ना ये रिफ़ंड है, कुछ भी नहीं है इसका। बहरहाल बड़े ही हमारे साथ यहाँ मिसहैप हुए। ये सूट लेकर बच्ची की एक आधा ट्राउज़र लेना था, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन जब उनका ये बिहेवियर देखा और सब कुछ देखा तो चुप करके घर वापस आ गए। कोई चीज़ भी ख़ास ले ही ना सके। बंदा इतनी मुश्किलों से घर से टाइम निकाल कर जाता भी है तो आगे बाज़ार वालों के हालात इस तरह के हैं। एक तो इतनी महंगाई है, किसी काम को बंदा किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगा सकता। इसीलिए हर पल आप लोगों को अपने लिए सबके लिए दुआएं करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिज़्क में बरकत दें, बेहिसाब दें सबको। अल्लाह पाक हलाल रिज़्क, बरकत वाला रिज़्क सबको नसीब करें, बेतहाशा दें। कम से कम बंदा अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर सके, ख्वाहिशें ना सही ज़रूरतें ही पूरी हो जाएं। आज के दौर में यही बहुत है। मैं हर पल सोचती रहती हूँ कि वो माँ बाप भी तो होते हैं ना जो बिला वजह की ख्वाहिशें भी अपने बच्चों की पूरी करते हैं। तो अल्लाह पाक जैसे उनको दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ऐसे लोगों को ये भी तौफीक दें कि वो गरीबों के साथ, मुहताजों के साथ मिल बांट के खाएं। तो मैं सबके लिए यही दुआ करूँगी और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सब के रोज़ी रिज़्क में बरकत अता फरमाए और माँ बाप कम से कम अपने बच्चों की जायज़ ख्वाहिशात तो पूरी कर सके ना। तो ये जी हम यहाँ से वापस आए थे तो बच्चों की फरमाइश थी मामा पिज़्ज़ा खिला दे हमें, तो फिर उन लोगों के लिए जी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने वो नहीं खाया था। तो बस आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।